तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે વાત કરીશું प्रथम सत्र निदान कसौटी 2021 विषय है આપણો हिंदी। हम अब शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा, यानी कि खाली जगह આપણે પૂરવાની છે। तो जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा, तो हिरनी को देखा। नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई, यानी कि ये भी खाली जगह है। तो इरादा, नन्ही बिच्छू का इरादा समझ गई। रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। रेशमा की उम्र कितनी हुई? ये तो 11। अपने काम के प्रति किसान कैसी भावना थी? तो लगन। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो अपने अपने काम की लगन होती है, ऐसे लगन। हम सबका रक्त कैसा है? तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल है। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नेक्स्ट, हम जग में नाम कैसे कमा सकते हैं? तो हम सच्चाई का व्यवहार और अच्छे काम करके जग में नाम कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की विशेषता है कि नदी की यह विशेषता है कि नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। हम दूसरे पेज पर जाते हैं। रेशमा के घर के लोग किस में व्यस्त थे? तो इसमें है रेशमा के घर के लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे। नेक्स्ट, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों को पता कैसे लगाते हैं? तो राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट, तो हिरनी को आराम कैसे मिला? तो डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। अब हम प्रश्न 3 काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो हम देख लेते काव्य। दीपक को देखा कैसे वह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशनी जब को करता है। ठीक है। प्रश्न 5, रिक्त रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह है। तो ये मैंने ब्लैंक किए, तो आप समझ जाइए ये खाली जगह है। पहली है हिरनी जंगल में रहते हैं, हिरनी जंगल में रहते हैं। दूसरा है मोन और जेमिनी बाजार जा रही थी। और तीसरी है रेशमा को पोलियो हो गया था। और चौथा है कि चिड़िया गगन की सैर करती है, गगन यानी आकाश। मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। मगर इतनी देर मुझे क्या रोकना पड़ेगा? तो अपना काम यानी खाली जगह में ब्लैंक में काम आएगा। और दूसरा है निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यानी कि गुजरातीની અંદર अनुवाद करवाનું છે। अब हम इसको देख लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। राजा भोज ने स्वयं रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह कला अत्याचार कर रहे हो, भला भला कहीं स्त्री को भी हल में જોલા જાતા હે। તો આનું ગુજરાતી જોઈ લઈએ। ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે ક્યાંક સ્ત્રીને હાળમાં જોરાતી હશે। હવે नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बड़े बड़े क्वेश्चन और इनके आंसर भी बड़े बड़े, तो हम देख लेते हैं। इनका पहला प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पथराने की तरफ थी, पटाखे की तरफ गोलू की पीठ थी। रेशमा ने यह देखकर और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इसी प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए धक्का दिया। दूसरा क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। अगर आपको जो भी सवाल है नीचे कमेंट करना मत भूलिए। दूसरा क्वेश्चन है, राजा भोज अपना एक बैल किसान को क्यों देना चाहते थे? तो ये भी हम देख लेते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु थे। हाँ, बहुत पहले के ज़माने में राजा बहुत दयालु थे, किसी को भी दे देते थे। किसान ने अपने हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोता था। यह देखकर उन्हें किसान की पत्नी पर दया आई। किसान गरीब था, वह अपना बैल मर जाने पर नया बैल खरीदने में असमर्थ था, यानी पैसे नहीं थे। खेत की बुदाई करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए राजा भोज अपना एक बैल किसान को देना चाहते थे। अब तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि आखिरी, एक जगत एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो इसका जवाब देख लेते हैं। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हमें सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोग ऐसा कहा। तो આપણે કસોટી પૂર્ણ થઈ મિત્રો। ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આગળના પણ જેટલા બી બીજા વિષયોના છે
તે અમે અપલોડ કરતા રહીશું.